आज के इस वीडियो में क्लास 12 एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, इसमें भी कह रहा है कि dy/dx ज्ञात करना है, वैल्यू ऑफ dy/dx। यहाँ x का मान भी दिया हुआ है और y का मान भी दिया हुआ है, और x और y का जो मान दिया हुआ है इसी से हम फाइंड करेंगे dy/dx। तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को कॉपी पर उतार लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है x = 2at² और y = at⁴, यानी कि at⁴। इसको हमने फाइनली कॉपी में उतार लिया है। अब देखिए, x का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y का डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैसे करते हैं आगे देखते हैं। तो पहले हम इन दोनों को दो अलग अलग भाग में यहाँ से कॉलम खींच देते हैं। इधर x वाला को डिफरेंशिएट करेंगे, इधर y वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिखना होगा सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखिए, और सब हिसाब में क्या होता था सवाल में कि यहाँ x रहता था तो x के सापेक्ष करते थे, लेकिन यहाँ क्या है, t है तो t के सापेक्ष करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। और डिफरेंशिएट जब करते हैं तो दोनों साइड क्या करते हैं, जैसे x था तो d/dx करते थे, यहाँ t है तो d/dt करेंगे। बस x की जगह क्या बदलता है तो t। अगर यहाँ पे थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा के सापेक्ष करेंगे, जैसे x था तो x के सापेक्ष करते थे, उसी तरह अगर थीटा रहेगा तो थीटा के सापेक्ष करेंगे। यहाँ t है तो t के सापेक्ष करेंगे। तो क्या हो जाएगा, dx/dt, dx/dt d। अब देखिए, यहाँ 2 क्या है, कांस्टेंट है। 2 क्या है, कांस्टेंट। तो 2 को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, और इधर क्या बच गया, at⁴। तो at⁴/dt। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dx/dt। अब देखिए, लेफ्ट साइड का क्या होता है, डिफरेंशिएट नहीं होता है, डिफरेंशिएट होता है राइट साइड का। तो 2 एज ए टीज उतरेगा और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखिए, हम फार्मूला जानते हैं कि x⁴n जब रहता है तो n x n-1 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, n यहाँ पे क्या है, 2 है। ये फार्मूला तो हम सब जानते हैं। अगर dx⁴n है बाय dx है तो n x n-1। ये फार्मूला तो इससे पहले बहुत बार यूज हो चुका है, तो इसी फार्मूला का यूज यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, 2 n की जगह क्या है, 2 है, तो 2 को आगे ले आए, at और 2 में से 1 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो 1 पावर अगर किसी पर रहता है तो उससे कोई चेंजिंग नहीं होता, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, dx/dt = 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 80 है तो 480। इक्वेशन फर्स्ट। 9। अब देखिए क्या करेंगे, dx/dt का तो वैल्यू हम यहाँ से ले लिए हैं। अब dy/dt का वैल्यू निकालेंगे कहाँ से, तो यहाँ y है, यहाँ से। तो इसको भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t।
क्योंकि यहाँ भी टी है, तो डी वाई बाय डी टी इक्वल टू डी ए टी पर पावर 4 बाय डी टी। अब देखिए डी वाई बाय डी टी बराबर ये 4, तो यहाँ भी यही फार्मूला यूज करेंगे, तो 4 को ले लिए आगे, ए टी 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी टी बराबर 480 टू दी पावर 3 तो फाइनली मेरा क्या निकल चुका है डी वाई बाय डी टी। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब देखिए फाइंड वैल्यू क्या करना था, फाइंड वैल्यू ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स कैसे होगा, इधर है आपका डी एक्स बाय डी टी और इधर है डी वाई बाय डी टी, और हमको फाइंड क्या करना है डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना है। तो अगर हम समीकरण सेकेंड को समीकरण फर्स्ट से, यानी कि समीकरण सेकेंड बटे समीकरण फर्स्ट कर देंगे, तो क्या मेरा डी वाई बाय डी एक्स नहीं आ जाएगा। अब देखिए कैसे आएगा। समीकरण सेकेंड क्या है, देखिए यहाँ पे समीकरण सेकेंड क्या है डी वाई बाय डी टी। तो समीकरण सेकेंड पहले लिख लेते हैं डी वाई बाय डी टी। अब देखिए बराबर क्या है 480 क्यू बटे समीकरण फर्स्ट को अब लिखेंगे डी एक्स बाय डी टी बराबर 4a टी डी एक्स बाय डी टी बराबर 4a। इसको देखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं डी वाई बाय डी टी बटे डी एक्स बाय डी टी बराबर 4a क्यू 4a, इस तरह से लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि अगर 1/2 है और बटे 3/4 है तो इसको 1/2 करेंगे। ये भागा में रहता है तो क्या होता है उलट जाता है, तो 4/3 हो जाएगा। यहाँ 3/4 था तो यहाँ 4/3 हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए डी वाई बाय डी टी है, तो डी वाई बाय डी टी मल्टीप्लाई, देखिए भागा में है तो ये डी टी क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो डी टी बाय डी एक्स। इधर क्या हो गया 4a क्यू अब 4a। अब देखिए डी टी टू डी टी कैंसिल, यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, और यहाँ 3t है, यहाँ t है, यहाँ 3t है, यानी कि t पर पावर क्या है q है। तो इसको क्या लिख सकते हैं t इंटू t, तो हो जाएगा टी क्यू बटे क्या है t है, तो t से t को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसको सही से लिख देना है, तो डी वाई बाय डी एक्स, देखिए ऊपर डी वाई बाय बचा और नीचे क्या बचा डी एक्स बचा, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर ये जो आ चुका है टी स्क्वायर। यही आपका फाइनली क्या हो गया आंसर हो चुका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 x इक्वल टू ए कोस थीटा वाई इक्वल टू बी कोस थीटा। तो इसको हमने फाइनली कॉपी में उतार लिया है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो एक साइड x वाला कर देंगे, एक साइड y वाला कर देंगे।
आप चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं, कर देते हैं तो थोड़ा सा इजी लगता है कि ये ऐसे है वैसे है। तो देखिए फिर इसका क्या करेंगे, एक को आप लोग अगर अच्छा से देख लिए हैं और समझ गए हैं तो इसको फिर बनाने में बिल्कुल आसानी होगी। तो इसको भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखिए हम पहले बोल चुके थे कि अगर x रहता है तो x के सापेक्ष करते हैं, अगर थीटा है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे। टी था पहले 1 नंबर में तो टी के सापेक्ष किए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ क्या है, थीटा है, इसलिए थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो डी एक्स बाय डी थीटा, डी एक्स बाय डी थीटा। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हमेशा क्या करते हैं, हम बाहर कर लेते। तो कांस्टेंट को बाहर कर लिए, डी कोस थीटा बटे डी थीटा। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, डी एक्स बाय डी थीटा। ये कांस्टेंट है तो ये इसी तरह से रहेगा, मल्टीप्लाई कोस का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। कोस का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह से y वाला निकालेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी थीटा। अब देखिए ए बी सी जो है ये कांस्टेंट का काम करता है, और कांस्टेंट को हमेशा हम क्या करते हैं, बाहर लेते हैं। तो यहाँ बी को भी क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, डी कोस थीटा बाय डी थीटा। तो डी वाई बाय डी थीटा, बी मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा। तो डी वाई बाय डी थीटा। देखिए यहाँ भी कोसे था और यहाँ भी कोस ही है, सिर्फ चेंज क्या है, इसमें ए है और इसमें बी है। तो कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा, इक्वेशन सेकेंड। अब वैल्यू क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो समीकरण फर्स्ट बाय समीकरण सेकेंड अगर करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो समीकरण सेकेंड बाय समीकरण फर्स्ट, तो डी वाई बाय डी थीटा बटे डी एक्स बाय डी थीटा बराबर डी वाई वाला का मान पहले लेंगे, क्योंकि डी वाई बाई डी थीटा पहले लिए हैं, समीकरण सेकेंड। तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी साइन थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा का मान क्या है, माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बराबर क्या बच गया, बी बाय ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए डी थीटा से डी थीटा भी इधर कैंसिल है, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर बी बाय ए। यही आपका क्या आ चुका, फाइनली आंसर आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है x इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल टू कोस 2t। इसको आइए देखते हैं, बिल्कुल इजी है, इस एक्सरसाइज में कोई दम ही नहीं है। आप लोग पूरी आसानी से समझिए, और एक बार में अगर नहीं समझते हैं तो दोबारा वीडियो को देखिए, बिल्कुल इजी है। इसको हमने उतार लिया है इस कॉपी पर, देखिए यहाँ पर
x इक्वल टू साइन टी, वाई इक्वल टू कोस 2t। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, थीटा, तो थीटा के सापेक्ष किए थे। यहाँ क्या है, टी, तो टी के सापेक्ष करेंगे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किए थे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू डी साइन टी बाय डी टी। तो डी एक्स बाय डी टी, साइन का क्या होता है, डिफरेंशिएट कोस, तो टी है तो टी, साइन टी तो कोस टी, साइन टी का डिफरेंशिएट कोस टी। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएट होता था कोस एक्स, तो उसी तरह साइन टी का डिफरेंशिएट कोस टी। इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाइए वाई पर, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई बाय डी टी, डी कोस 2t। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ t नहीं है, क्या है, 2t है। तो 2t जब है तो इसको चेन रूल यहाँ पर यूज करेंगे। तो d 2t मल्टीप्लाई d 2t बाय dt। अगर यहाँ पे सिर्फ t रहता तब ये चेन रूल यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2t है। सिर्फ अगर t रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। इससे पहले तो इस तरह का चेन रूल बहुत बार यूज हुआ है, तो इससे आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो इससे पहले का वीडियो आप लोग देखिए, फुल्ली इस चैप्टर का वीडियो चढ़ाया जा रहा है। तो डी वाई बाय डी टी। अब देखिए कोस है, तो कोस का क्या होता है डिफरेंशिएट, माइनस साइन, तो माइनस साइन। और यहाँ पे देखिए 2t है तो एंगल में जो रहेगा वही डालेंगे। ये क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2t, 2t का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे 2x का डिफरेंशिएट 2 होता था, तो वहाँ पर x के सापेक्ष करते थे तो x का डिफरेंशिएट 1 होता था। यहाँ पर t के सापेक्ष करते हैं तो t का डिफरेंशिएट क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। तो डी वाई बाय डी टी इक्वल टू -2 साइन 2t। इस 2 को हम क्या किए, आगे कर लिए। तो फाइनली डी वाई बाई डी टी निकल चुका, तो इसको इक्वेशन सेकेंड कर दीजिए। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट कर दिए हैं। इक्वेशन सेकेंड क्या था, डी वाई बाई डी टी बाय इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट क्या था, डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी का वैल्यू था -2 साइन 2t, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू था कोस टी। अब देखिए डी टी टू डी टी कैंसिल, डी टी से डी टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो डी वाई बाय डी एक्स, ऊपर डी वाई बचा, नीचे डी एक्स बचा, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर -2 साइन 2t बटे कोस टी। अब देखिए यहाँ भी फाइनली आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के आंसर की तरह चाहते हैं तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज करना होगा। तो फार्मूला आप जानते हैं कि साइन 2x अगर रहता है तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कोस एक्स। साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कोस एक्स। इस फार्मूला का यहाँ पे यूज करना हो जाएगा। अगर इस फार्मूला का यूज करेंगे तो फाइनली एनसीईआरटी की तरह आंसर आ जाएगा। तो डी वाई बाय डी एक्स -2। अब देखिए
यहाँ पे क्या है साइन 2t। जिस तरह यहाँ साइन 2x है उसी तरह यहाँ क्या है साइन 2t। तो -2 को तो हम पहले ले चुके हैं और साइन 2t के जगह क्या लिख देंगे 2 साइन t इंटू कोस टी बटे ये जो कोस टी है उसको कर देंगे। अब देखिए कोस टी बाय कोस टी कैंसिल, 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस, 2 दूनी 4 और ये साइन टी। ये हमारा एनसीईआरटी की तरह आंसर आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x इक्वल टू 4t y इक्वल टू 4/t। आइए देखते हैं, यहाँ हमने इसको उतार लिया है। अब देखिए इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t है तो t के सापेक्ष, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाय dt। अब देखिए 4 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है तो क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा t, तो dt बटे dt, dx बाय dt। 4 कांस्टेंट है और लेफ्ट साइड का क्या होता है कभी भी डिफरेंशिएट नहीं होता है, तो ये तो ऐसे ही उतर जाएगा। और t अगर x के सापेक्ष रहता है और x का डिफरेंशिएट करते तो 1 होता है, उसी तरह यहाँ पे t के सापेक्ष है और t का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 1 तो बराबर क्या हो जाएगा 4 ही आएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट भी 4 लिख सकते थे। तो dx बाय dt इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाइए यहाँ पर, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए y बराबर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 गुना 1/t। अगर 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा, अब बटे t है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं y को। तो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dy बाय dt, dy बाय dt बराबर 4। देखिए जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, यहाँ क्या बच गया 1/t dt। अब देखिए अगर d 1/x का डिफरेंशिएट करते हैं तो x के सापेक्ष, तो 1/x का डिफरेंशिएट क्या होता है -1/x²। तो उसी तरह यहाँ t है तो -1/t²। इससे पहले इसका यूज हो चुका है, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो इससे पहले का वीडियो देखिए, बहुत बार यूज हुआ है इसका। तो 1/x का डिफरेंशिएट क्या होता है -1/x²। उसी तरह यहाँ पे क्या है 1/t है तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा -1/t²। तो dy बाय dt बराबर 4 इंटू -1/t², तो बराबर हो जाएगा -4/t², इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि dy बाय dx चाहिए, तो इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड क्या है dy बाय dt, तो dy बाय dt बटे इक्वेशन फर्स्ट क्या है dx बाय dt, तो dx बाय dt बराबर। अब देखिए dy बाय dt का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे -4t² -4/t² और dx बाय dt का वैल्यू हो जाएगा 4। अब इसको अगर हम चेंज करते हैं तो dy बाय dt मल्टीप्लाई dt बाय dx, इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा।
और यहाँ पर देखिए -4/t²। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 है तो ये मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए ऊपर dy बचा नीचे dx बचा, तो dy/dx यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो चुका है और माइनस है, 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। नीचे क्या है t² है। तो यही आपका क्या हो चुका आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 है x = cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y = sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। आइए इसको बनाते हैं। और अब अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर पूरा फुल सिलेबस चढ़ाया जाएगा। तो उसी तरह से फिर करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है तो थीटा के सापेक्ष, तो dx/d थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा, अगर डी u माइनस भी रहता है और dx होता है तो du/dx माइनस dv/dx, ये फार्मूला होता है। तो देखिए अगर यहाँ पर u हम करते हैं यहाँ पे v, तो u माइनस भी हो गया, तो इसको सेम जस का तस वैसे कर देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा d cos थीटा बटे d थीटा माइनस d cos 2 थीटा। अब यहाँ देखिए 2 थीटा है, तो 2 थीटा है तो नीचे क्या हो जाएगा 2 थीटा, अब मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2 थीटा बटे d थीटा। अगर नीचे लिखे हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx/d थीटा। अब देखिए कोस का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे कोस थीटा का डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस डाल दिए। फिर यहाँ पे कोस 2 थीटा, तो 2 थीटा को अभी नहीं देखेंगे, पहले कोस को देखेंगे। तो कोस का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन, 2 थीटा है तो 2 थीटा, और ये क्या है मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर दिए, 2 थीटा है तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट 2 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो dx/d थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस प्लस, ये अगर मल्टीप्लाई में है तो 2 साइन 2 थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से y वाला को निकालेंगे, तो हमने लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब dy/d थीटा बराबर d साइन थीटा बटे d थीटा माइनस d साइन 2 थीटा बटे d2 थीटा मल्टीप्लाई d2 थीटा बटे d थीटा। जिस तरह यहाँ पे 2 थीटा था तो नीचे भी किए और ऊपर भी किए, तो उसी तरह यहाँ साइन 2 थीटा है तो 2 थीटा नीचे किए फिर ऊपर भी किए। ये चेन रूल है, इससे पहले बहुत बार यूज हो चुका है, तो इसलिए आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है तो आप इससे पहले का वीडियो देखिए। अब यहाँ पर आ जाइए, तो dy/d थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा माइनस है माइनस डाल दीजिए। फिर यहाँ पे साइन 2 थीटा है तो साइन का क्या होता है डिफरेंशिएट कोस, तो कोस 2 थीटा
और यहाँ पे 2 थीटा है, तो 2 थीटा का डिफरेंशिएट 2, तो dy बाय डी थीटा कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। तो फाइनली dy बाय डी थीटा का वैल्यू आ चुका है। इसको इक्वेशन सेकेंड कर दीजिए। अब इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, क्योंकि dy बाय dx चाहिए, तो dy ऊपर है तो dy किस में है, समीकरण सेकेंड में, तो इसलिए समीकरण सेकेंड बाय फर्स्ट करते हैं। तो dy बाय डी थीटा बटे dx बाय डी थीटा। अब dy बाय डी थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। और dx बाय डी थीटा का वैल्यू क्या है, ये माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा इम्प्लाइज। अब देखिए डी थीटा बाय डी थीटा कैंसिल हो गया, तो dy बाय डी एक्स ऊपर क्या है कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। अब देखिए ये प्लस वाला है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा, और ये माइनस वाला है तो माइनस साइन थीटा। यही मेरा क्या हो गया, आंसर आ चुका। क्लियर। यहाँ तक आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है x इक्वल टू ए कोस x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर a 1 प्लस कोस थीटा। तो इसको हमने फाइनली उतार लिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो थीटा है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे डिफरेंशिएटिंग, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय डी थीटा। अब देखिए a क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो a को बाहर कर लीजिए। और यहाँ पर u माइनस वी वाला जो फार्मूला अभी क्वेश्चन नंबर 5 में यूज किए हैं उसी का यूज होगा। थीटा है तो डी थीटा बटे डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बटे डी थीटा, तो dx बाय डी थीटा। ए है तो ए उतार दिए। अब डी थीटा का वैल्यू क्या होता है, डी थीटा बाय डी थीटा है, और थीटा का अगर थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस है माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो समीकरण फर्स्ट यानी कि dx बाय डी थीटा का वैल्यू क्या आ चुका, a 1 माइनस कोस थीटा। इसी तरह आप जो है y वाला का dy बाय डी थीटा वैल्यू निकालेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा dy बाय डी थीटा। यहाँ भी a क्या है कांस्टेंट है, चलिए बाहर निकाल लेते हैं। अब d1 बाय डी थीटा प्लस है तो प्लस डाल दीजिए डी कोस थीटा बटे डी थीटा, dy बाय डी थीटा ए। अब देखिए कांस्टेंट नंबर कोई भी रहता है, कितनों भी रहे 1000 2000 1 2 3, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 होता है। तो 0 प्लस है प्लस दे दीजिए। और कोस थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है
माइनस साइन थीटा। तो डी वाई बाय डी थीटा। अब देखिए, अगर ए से हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ए से फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको लिखने से, 0 को लिखने से कोई फिर फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, माइनस ए साइन थीटा लिखेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड क्या था, डी वाई बाई डी थीटा, बटे इक्वेशन फर्स्ट क्या था, तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू हो चुका माइनस ए साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू हो चुका ए 1 माइनस कोस थीटा। तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और डी थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो डी वाई बाय डी एक्स, ऊपर डी वाई बचा, नीचे क्या बचा, डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स, ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए एक सूत्र होता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसको अभी पहले हम देख चुके हैं। इसी तरह साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2, और 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसी का यूज अभी हम करेंगे। ये दोनों फार्मूला जो है, साइन थीटा इक्वल टू और 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू, यहाँ भी अगर हम छोड़ देंगे तो मेरा आंसर आ चुका है। लेकिन एनसीईआरटी के आंसर जैसा है, तो वैसा लाने के लिए फार्मूला यूज करना होगा। तो माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, और साइन थीटा, देखिए यहाँ पे साइन थीटा बचा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2, और 1 माइनस कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ 1 है, यहाँ 2 है, तो इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो मेरा क्या बच जाएगा यहाँ पे, माइनस कोस थीटा बाय 2 और साइन थीटा बाय 2। अब देखिए स्क्वायर का मतलब जैसे 2 पर स्क्वायर है तो बराबर 2 इंटू 2, नीचे 2 है तो 1 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2। उसी तरह यहाँ पे 2 ठो साइन स्क्वायर था तो 2 ठो साइन, यहाँ पर साइन है तो इसीलिए 1 ठो अगर काटते हैं यहाँ से तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, नीचे बच जाएगा साइन थीटा बाय 2। तो माइनस कोस थीटा बाय 2 बटे साइन थीटा बाय 2। तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या बच गया यहाँ पे, कोस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। अब देखिए कोस थीटा बाय साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। तो यहाँ माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, और साइन बाय कोस तो कोट हो जाता है, तो कोट थीटा बाय 2। यही आपका फाइनली आंसर आ चुका है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स का मान दिया है और वाई का मान दिया है। तो इनको हम क्या करते हैं कि कॉपी पर उतार लिए हैं। उतारने के बाद एक्स का मान देखिए ये है, वाई का मान ये है। इनको सोल्व करने के लिए यानी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड क्या करना है, फाइंड इसमें डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाट, यही चीज़ फाइंड करना है। अब करना क्या है कि एक्स और वाई में दोनों में लॉग लगा देना है। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन लिख दिए, इसमें लॉग लगाते हैं। तो लॉग एक्स बराबर क्या होगा, लॉग साइन क्यू टी बटा रूट ओवर कोस 2t, ये हो गया। अब देखिए m बटा n,
log m बटे n बराबर क्या होता है log m और माइनस log n। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा log साइन क्यू टी माइनस log रूट ओवर कोस 2t। अब यहाँ पर देखिए log x को यहाँ पर उतार देना है, ई log यहाँ पर लिख दिए log x, ई बराबर को यहाँ पर लिख देते हैं। ई जो पावर है तो log में मान पर जो पावर रहता है वो गुना में आता है, तो इसे गुना हो गया और 3 log साइन टी, 3 log साइन टी। ई माइनस है तो यहाँ पर माइनस देंगे और देने के बाद यहाँ पर देखिए रूट का पावर हाफ होता है, रूट का पावर हाफ, तब पावर log में क्या होता है गुना होता है, तो 1/2 और क्या होगा log cos 2t। ये हो गया। होने के बाद अब आपको करना क्या है कि देखिए फलन में क्या है, ये मान t है तो ये आपका फलन हो गया, तो t है तो t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इंग्लिश में इसको लिखा जाता है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, मतलब t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब देखिए log x को हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log x का x के सापेक्ष 1/x होता है, लेकिन t के सापेक्ष क्या होगा अवकलन, तो t के सापेक्ष यहाँ पर आप लिखेंगे log x बटा dt, यानी t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो मतलब हो गया कि d बटा dt, यानी d बटा dt से क्या होगा गुना होगा, तो d बटा dt से इसमें भी गुना होगा। तो देखिए जो प्रोसेस इधर करेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड भी सभी जितना मान है सभी वही प्रोसेस करना होगा। तो d बटा dt इसमें गुना किया तो इसमें भी होगा इसमें भी होगा, यानी t के सापेक्ष अवकलन, इसी को हम बोलते हैं। तो कांस्टेंट गुना में होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट, अगर आपको फलन और कांस्टेंट नंबर दिया रहे तो देखिए कांस्टेंट बाहर हो जाता है, सिर्फ फलन का हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऐसे log लिख देना है, ऐसे साइन टी, तो साइन टी लिख दीजिए, लिखने के बाद यहाँ पर dt दीजिए माइनस 1/2 देना है। अब देखिए इसका इस फलन का हम डिफरेंशिएट करेंगे log का, तो log कोस क्या हो गया 2t अब बटा क्या हो गया dt। सवाल को देख सकते हैं, सवाल में क्या है log x, तो log x का 1/x होता है। अब देखिए इसमें देखिए दो बार डिफरेंशिएट होगा, एक बार log का होगा एक बार x का होगा। तो log देखिए log के बाद ये क्या है इसका मान x है, तो x को यानी log x के सापेक्ष 1/x होता है और फिर x का भी डिफरेंशिएट होता है, तो x का डिफरेंशिएट होगा तो dx बटे क्या होगा dt, और चूंकि नीचे में भी x होता तो dx बटे dx कैंसिल हो जाता, या नहीं तो सूत्र पर आप लगाएंगे x पावर n, वो फॉर्मूला पर लगा करके मान निकालते हैं। सिंपल रूप से सीधा सीधी समझो जैसे भाली भाषा, मतलब dx बटे यहाँ पर भी x होता dx कैंसिल होता। अब ये 3 है तो यहाँ पर 3 देंगे, उसके बाद देखिए log, अब log के बाद जो भी मान रहेगा वो बटा में आएगा, तो log के बाद कौन मान है साइन t है तो साइन t बटा में आएगा, तो साइन t ऐसे बटा में लिख दिए। अब देखो साइन t, तो साइन t का भी डिफरेंशिएट होगा, इसमें दो बार डिफरेंशिएट होगा, एक बार log साइन t का एक बार साइन t का। तो साइन t का डिफरेंशिएट क्या होता है कोस t होता है, तो इसे कोस t देना है। ई माइनस है तो यहाँ पर माइनस दोगे, ई 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 दोगे, क्योंकि इसका तो डिफरेंशिएट होता ही नहीं है, डिफरेंशिएट उसी का होता है जिसमें डी लगा रहा था। देखिए डी फॉर डिफरेंशिएट, यानी इसका हो रहा है, ये तो ऐसे गुना में है। उसके बाद देखिए log के बाद देखो log में जो भी मान रहेगा वो बटा में आता है, तो एकदम देखो कोस है तो कोस बटा में आएगा, कोस 2t ये बटा में आ गया। और कोस का डिफरेंशिएट क्या होता है कोस का माइनस साइन, कोस का माइनस साइन, तो माइनस साइन। अब देखिए एंगल में क्या है 2t है तो एंगल में 2t देना है, और 2 कांस्टेंट है। अब देखो t को t के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, यानी 2t का t के सापेक्ष डिफरेंशिएट 1 हो गया, तो 2 गुना 1 डेट मीन्स 2, ये 2 हो गया। होने के बाद अब देखिए इधर गुना में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा भागा में होगा, इस साइड देखिए भागा में है, इस साइड आएगा तो गुना में होगा, तो dx बटे क्या होगा यहाँ पर dt होगा। ऐसे करना है, और करने के बाद ये x ऐसे गुना में आ गया। आने के बाद अब आपको देखिए क्या करना है, ये कोस बटे साइन, कोस बटे साइन को हम क्या लिखते हैं
तो कोट लिखा जाता है, तो 3 कोट टी हो गया। ई माइनस है तो यहाँ पर माइनस देंगे, हे ई माइनस से गुना होकर के प्लस हो गया, ई दू और ई दू कट गया। कटने के बाद अब देखिए बचा क्या, तो साइन बटा कोस, साइन बटा कोस को हम क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। तो 10 ये 2t यहाँ पर लिखा जाएगा, हो गया। इनको समीकरण 1 मान लीजिए, 1 मान लिए। अब y का मान देखिए, तो y बराबर हमको क्या दिया है, गिवन, यहाँ पर क्या लिख देना है, गिवन। तो बोलो y बराबर क्या दिया है, सवाल में हम लिख चुके हैं। तो ये है आपको कोस स्क्वायर t और पावर 3 है, कोस क्यू टी अब बटे रूट ओवर कोस 2t है। तो इसी में भी लॉग लेना है, टेकिंग लॉगेरिदम। लॉगेरिदम का हिंदी क्या होता है, लघुगणक। टेकिंग लॉगेरिदम बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगा देना है। तो इधर y में लॉग लगा देंगे, लॉग y हो गया, इसमें भी लॉग लगा देंगे, तो लॉग क्या होगा, कोस क्यू टी बटा रूट ओवर कोस 2t हो गया। तो इसमें किस फॉर्मूला का यूज करना है, तो लॉग m बटा n, डेट मीन्स लॉग m लॉग n, ये फॉर्मूला हुआ, इसका यूज कीजिए। तो log y बराबर क्या होगा, m बटा n, m के स्थान पर क्या है, ऊपरला मान m है, निचला मान n है। तो ये यहाँ पर क्या दोगे, कोस क्यू टी माइनस log रूट ओवर कोस 2t, ऐसे दे दिए। देने के पश्चात अब देखिए, ऐसे log y लिखिए, ये पावर जो 3 है, तो log के मान पर जो पावर रहता है वो गुना में आता है, तो पावर गुना में आ गया। तो log कोस t बचा, ये माइनस है तो माइनस देना है, आई रूट का पावर हाफ होता है, तो रूट को हटाएंगे तो पावर हाफ जाएगा, पावर क्या होता है, गुना में होता है, तो 1/2 गुना में आ गया। तो log क्या हो गया, कोस 2t, log कोस 2t। अब यहाँ पर ई भी फॉर्मूला लिखिए देते हैं, log m टू दी पावर n बराबर क्या होता है, n log m, यानी पावर गुना हुआ। अब इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग कर देना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे। तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करेंगे, तो देखिए log y है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, d log y बटा ये dx हो गया, dt हो गया, t के सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष करते तो x, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t होगा। होने के बाद अब देखिए ये जो 3 है, 3 कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया। अब ये देखिए ये जो फलन है इसका करना है, तो d log कोस ऐसे t, अब बटे dt लिख देना है, ये माइनस है तो माइनस देना है, ये हाफ इधर रह गया, d log कोस 2t, अब बटा क्या हो गया, dt, ये हो गया। होने के बाद अब देखिए log y का क्या होगा, 1/y, और y का डिफरेंशिएट क्या होगा, dy/dt। उसके बाद ये 3 है, यहाँ पर 3 देंगे, और log के बाद जो मान रहता है वो बटा में आता है, तो कोस है तो कोस बटा में आएगा, तो कोस t हो गया। अब देखिए इसमें 2 बार डिफरेंशिएट होगा, एक बार log कोस t का, एक बार कोस t का। तो यहाँ पर देखिए तो कोस t है, तो कोस t का माइनस साइन t होता है, डिफरेंशिएट हो गया। ई माइनस है तो यहाँ पर आप माइनस देंगे, ई 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 देंगे। अब देखिए तो इनका डिफरेंशिएट हम पहले ही निकाल चुके हैं, देखिए इनका डिफरेंशिएट हम पहले ही निकाल चुके हैं। जैसे 1/2 देखिए 1/2
डी log cos 2t बटा डी टी। तो इनका डिफरेंशिएट क्या निकला था, कट कुट के tan 2t निकलता है। तो वही प्रोसेस यहीं पर होगा, तो उतना हम क्यों दोहराएंगे, उतना दोहराना नहीं है। चलिए जब यहाँ पर ई माइनस लिखिए तो थोड़ा सा दोहरा देते हैं। तो लॉग के बाद ही मान क्या है, 1 बटे cos 2t है, तो cos 2t हो गया। अब देखिए cos 2t, तो cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन, एंगल में 2t है तो 2t देना है। अब 2t का भी डिफरेंशिएट होगा, तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, t का t के सापेक्ष डिफरेंशिएट तो क्या होगा, 1 होगा। तो 2 गुना 1 मतलब 2। अब इधर y भागा में है, देखिए लेफ्ट साइड y भागा में है, तो इधर राइट साइड क्या होगा, गुना में होगा, सिंपल बात है। तो dy बाय ऐसे dt देना है। इधर देखिए ई भागा में इधर गुना कर कीजिए, y हो गया ई माइनस जो है कि पहले माइनस को लिख दीजिए, ई फिर 3 है 3 लिख दीजिए, और साइन बटा कोस को हम क्या लिखते हैं, tan लिखते हैं, तो tan t हो गया। ई माइनस गुना होके क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर देखिए ई टू क्या हो गया, कट गया, तो साइन बटा कोस को हम क्या लिखते हैं, tan लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, tan 2t, ये चीज़ हो गया tan 2t। ये समीकरण मेरा 2 हो गया। तो इक्वेशन बाय इक्वेशन सेकेंड अपॉन फर्स्ट। तो सेकेंड का मान देखिए, सेकेंड का मान तो यही है dy बाय dt। अब फर्स्ट का मान क्या है, dx बाय dt बराबर dy बाय dt का मान यही है y इंटू, अब देखिए ये क्या है, -3 tan t प्लस कोस्ट, ये tan 2t है तो tan 2t ऐसे लिख दीजिए। लिखने के पश्चात 1 का मान देखिए x इंटू, और ये मान है, इनको लिख देना है। x इंटू 3 कोट t है प्लस tan 2t है। तो यहाँ पर dt और dt क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपको लिखना है dy बचा, ये dx बचा, y का मान क्या है, y का मान है cos q t बटा रूट ओवर cos 2t। अब देखिए साइन क्यू टी बटा रूट ओवर cos 2t, ये चीज़ है, इनको सही से लिख लीजिए। tan 2t माइनस ये 3 tan t है, 3 tan t ऐसे लिख देना है। लिखने के बाद 3 कोट t प्लस tan 2t ऐसे लिख दिए। ये मान और ये मान कट गया। कटने के बाद अब इनको यहाँ पर रहने देना है, और यहाँ पर हम सवाल को उतार लेते हैं। तो मेरा सवाल है dy बटा dx बराबर cos qt इंटू tan 2t माइनस 3 tan t बटा साइन क्यू टी इंटू 3 कोट टी
प्लस टेन टू टी। ये हो गया। होने के बाद डी वाई बाई डी एक्स बराबर कोस क्यू टी है। तो यहाँ पर देखिए कोस अब बटर साइन को हम क्या लिखते हैं, कोट लिखते हैं। कोस बटर साइन को हम कोट लिखते हैं। तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, कोस बटर साइन को हम क्या लिखते हैं, कोस बटर साइन मतलब कोट, कोट क्यू टी। क्यों, क्योंकि इस पर पावर क्यू है तो क्यू चढ़ जाएगा, कोस बटर साइन मतलब कोट। अब आपको देखिए ये बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ को सुधारना है। तो सुधारेंगे कैसे, फॉर्मूला को भी हम लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए टेन टू टी का फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन टी बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर टी। टेन टू टी का ये फॉर्मूला हुआ है, माइनस है यहाँ पर उतार दीजिए, ये 3 यहाँ पर उतारिए, ये टेन टी को यहाँ पर उतारिए, ये कोस्ट से घेर दीजिए, ऐसे लाइन खींचिए, हे लाइन ई लाइन हुआ, ई साइन जो था इसमें कोट में बदल गया ना। अब इसको लिखिए 3 को 3 लिख दिए। कोट टी का फॉर्मूला क्या, कोट को हम 10 में बदलेंगे तो 1/10 टी लिखा जाता है। तो 1/10 टी यानी 10 टी नीचे में आ जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ पर आपको प्लस देना है। 10 टू टी का फॉर्मूला होता है 210 टी बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर टी, ये फॉर्मूला होता है। चलिए एक एक करके सभी फॉर्मूला को हम लिख देते हैं नीचे में, आप लोग भूलिएगा नहीं। टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 210 थीटा बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये हो गया पहला। एक सूत्र जो इसमें यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं, जैसे कोट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, इसका भी यूज किए हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब सोल्व करना है, आसानी से आप निकालेंगे। ये हो गया। अब इसमें से देखिए 10 टी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन ले लीजिए। कोट क्यू टी 10 टी निकाल लिए, निकाले, इसमें से 10 निकल गया तो क्या बचा 2। ये जो नीचा में मान है ये लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर टी। ये माइनस है तो माइनस देंगे, 10 टी तो निकाल लिए है ना, तो सिर्फ 3 बचा, 3 को ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद अब देखिए तो 10 टी यहाँ पर है तो इसमें से भी 10 टी निकाल लीजिए, इसमें से भी हम 10 टी निकाल लेते हैं। तो 10 टी ऐसे निकाल लिए। अब देखिए तो यहाँ तो 10 टी है लेकिन यहाँ 10 टी नहीं है। तो देखिए जहाँ पर आपको 10 टी नहीं रहे और निकाल रहे हैं तो एगो 10 टी निकला है तो एक बार गुना हो जाए। देखिए गुना में निकाले हैं तो भागा हो जाएगा, तो मतलब ये जो 10 टी है इसमें एक बार और 10 टी से गुना हो जाएगा, तो 3 बटे क्या होगा 10 स्क्वायर टी हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर 10 टी नहीं था, 10 टी जो है कि निकाल लिए, 10 टी निकाल लिए हैं, तो गुना में निकाले तो भाग भी देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। प्लस ऊपर में देखिए, ऊपर में 10 टी निकल चुका है, सिम यहाँ पर सिंगल 2 बचा, 1 माइनस 10 स्क्वायर टी। ये हुआ। होने के बाद डी वाई बटे डी एक्स, ई 10 टी कैंसिल, कोस क्यू टी
अब भिन्न का घटो जो आप लोग जानते हैं वही निकाल रहे हैं। तो न है कुछ नीचे में एक रहता था, डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं, नियम ये है। तो 3 का 3 और फिर 3 से इसमें गुना हो जाएगा तो माइनस गुना माइनस, तो प्लस 3 10 स्क्वायर टी बटा। तो देखिए इस संख्या और एक का एलसीएम क्या होगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर टी, ये हो गया। बटा में देखिए इसका भी भिन्न का जोड़, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 10 स्क्वायर टी इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर टी हो गया। 10 स्क्वायर टी से भाग देंगे, ई खत्म, भागफल के रूप में ई बचा। अब भागफल को हम अंश से गुना करते हैं, तो 3 से इसमें गुना होगा तो 3 का 3 माइनस 3 10 स्क्वायर टी, 1 माइनस 10 स्क्वायर टी से इसमें भागा देंगे, खत्म, तो भागफल ई बचा। भागफल को 2 से गुना कर देंगे तो 2 10 स्क्वायर टी, ये हो गया। यही मान कैंसिल हो गया। होने के बाद अब देखिए, तो ऊपर में यहाँ पर 3 है, ई मान ई 10 स्क्वायर टी कट गया। घबराना नहीं है, कैसे कटा, ऐसे करता है। देखिए कोट टी, चलिए थीटा ले लेते, कोट थीटा में समझेंगे, 10 थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी ई और ई कट जाता है तब ना 1 होता है। तो उसी प्रकार से ये जो 10 स्क्वायर टी है गुना होकर, ये देखिए पलट के यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 गो कोट है गुना में, यहाँ पर 2 गो 10 है, तो 2 गो कोट को ले दे के बह जाएगा। अब बचा क्या, dy बाय dx, एगो कोट टी बचा, एक कोट टी बचा। इसको लिखिए, 2 में से 3 गया तो -1 प्लस 3 10 स्क्वायर टी, और नीचे में देखिए क्या बचा, तो ये तो 3 है ये न है। अब देखिए 3 10 स्क्वायर टी अब प्लस 2 10 स्क्वायर टी, तो 3 गो टका कर्जा है, 2 गो दे रहे हैं, 2 गो टका तो कर्जा बचिए न जाएगा। तो 3 माइनस 10 स्क्वायर क्या होगा, टी होगा। ये हो गया। ये होने के बाद अब देखिए, तो ई कोट टी है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, इसे माइनस कॉमन ले लिए तो ई माइनस तो निकल गया, तो एक माइनस में था तो अब प्लस में आ जाएगा। यहाँ से माइनस निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 3 10 स्क्वायर टी बटा। अब देखिए कोट ऊपर में है, इनको 10 के फॉर्म में बदलेंगे तो नीचे में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोट नीचे में 10 के रूप में आ जाएगा। 3 माइनस 10 स्क्वायर टी, ये हो गया। ये होने के बाद यहाँ पर आपको dy बटे dx लिखना है, बराबर माइनस को रहने ही देना है, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी बटा 10 टी से इसमें गुना कर दीजिए, 3 10 टी माइनस, फिर इसमें गुना होगा तो 10 क्यू टी, ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं -1 बटा 3 10 टी माइनस
10 क्यू टी बटा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी। इसको ऐसे हम लिखेंगे, लिख दिए। लिखने के बाद डी वाई बटे डी एक्स हो गया माइनस 1 बटा 21 फॉर्मूला पर है तो 10 3 थीटा, मतलब यहाँ पर टी है तो टी 3t का ई मान हुआ तो 1 बटे 10 3t को हम क्या लिखेंगे माइनस ई हो गया। 1 बटे 10 3t को लिखा जाता है कोट 3t, विलोमानुपाती होता है। अब फॉर्मूला का कौन सा फॉर्मूला का यूज किए तो 10 3 थीटा बराबर होता है 3 10 थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। देखिए तो ये जो है इसी फॉर्म में है, इसलिए इसको टी थीटा रहता है तो थीटा देते हैं, और टी है तो क्या देंगे टी देंगे। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं, यही क्वेश्चन नंबर 8 है, आप लोग अपने बुक में देख लीजिए। चलिए इनको सॉल्व हम करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम कॉपी पर उतार लिए हैं सवाल को। उतारने के बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन लिख देंगे। अब देखिए थीटा के स्थान पर क्या है टी है तो इसलिए टी के सापेक्ष जो है ना आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो इनको 1 मान लीजिए, इनको हम 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स बाई क्या लिखेंगे डी टी लिखेंगे। अब देखिए तो इसका भी डिफरेंशिएट होगा तो डी बटे डी टी ए कोस टी प्लस लॉग 10 टी बाई 2, ये हो गया। होने के बाद यहाँ पर या यहाँ पर भी याद दे दीजिए डी एक्स बाई क्या होगा डी टी, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, कांस्टेंट बाहर आता है याद रखिए। तो कोस का डिफरेंशिएट क्या होगा कोस का माइनस साइन, याद सिंपल बात, कोस का माइनस साइन है ही, देखिए प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। यहाँ लॉग के बाद जो भी मान रहता है वो बटा में आता है, तो लॉग के बाद क्या है 10 टी बाई 2 है तो 10 टी बाई 2 जो है ना ये आपको बटा में आ जाएगा। आने के बाद अब देखिए तो लॉग 10 टी बाई 2 का तो एक बार डिफरेंशिएट हो गया है, तो log x का 1 बटे x होता है, x का डिफरेंशिएट 1 होता है तो हम नहीं लिखते हैं 1 को, लेकिन x की जगह 10 टी बाई 2 है तो 10 टी बाई 2 का भी डिफरेंशिएट होगा। तो अब देखिए 10 का डिफरेंशिएट क्या होता है सेक स्क्वायर, 10 का डिफरेंशिएट क्या होता है सेक स्क्वायर। x रहता है तो x होता है, लेकिन टी बाई 2 है तो टी बाई 2 आपको लिखना होगा, जो एंगल रहेगा सेम एंगल को लिखना होता है। अब देखिए ओनली टी होता तो कोनो फर्क पड़ने वाला था ही नहीं, लेकिन यहाँ पर टी बाई 2 है तो टी बाई 2 है तो देखिए यहाँ पर क्या होगा टी का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएट 1 और नीचे में 2 है तो ये 2 तो रहबे न करेगा, इतना हुआ। अब इनको जो है कि सुधारते हुए जाना है तो ये उतार दिए। चलिए माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। तो देखिए 1/2 है तो यहाँ 1/, ये 2 लिख दिए, और सेक स्क्वायर टी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं तो ये बटा में कोस स्क्वायर
t/2 ये लिख सकते हैं। tan t/2 है तो इनको हम क्या लिखते हैं, साइन बटा कोस। tan को हम क्या लिखते हैं, साइन बटा कोस, तो साइन बटा कोस। तो एंगल में t/2 है तो एंगल में t/2 रख देना है, रख दिए। और रखने के बाद e माइनस साइन टी बचा, तो साइन टी ऐसे लिख देना है। तो ऊपर में 2 गो कोस गुना है, नीचे में एगो कोस भागा है, तो ई एगो कोस ई इस पावर को काट देगा। तो ऊपर में 2 गो कोस है, नीचा में एगो कोस है, तो एगो कोस को ले दे के बह जाएगा। हो गया। होने के बाद dx/dt हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा फंसेंगे। साइन t/2 है, साइन t/2 और कोस t/2, ई माइनस है तो माइनस साइन टी ऐसे लिख देना है। लिखने के बाद अब सबका फॉर्मूला देते हैं, नहीं तो आप लोग फंसेंगे। चलिए अभी जो बनाए सवाल कौन कौन फार्मूला का यूज किए। पहला फार्मूला यूज किए कोस एक्स का जो डिफ्रेंशिएट होता है माइनस साइन एक्स होता है। दूसरा फार्मूला जो यूज किए log x का 1/x होता है। तीसरा फार्मूला जो यूज किए वो यह किए कि tan x का डिफ्रेंशिएट सेक स्क्वायर x होता है। अब जो फार्मूला का हम यूज करेंगे वो यह है कि 2 साइन x/2 कोस x/2 बराबर होता है साइन x। तो ये फॉर्मूले हैं, इनको आप याद करेंगे। सूत्र हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखिए dx/dt लिखिए देना है। और लिखने के बाद ये जो है ये यहाँ पर लिखेंगे 1/, तो हे फॉर्मूला का यूज देखिए। ये जो फॉर्म है इसी रूप में है तो क्या होता है, साइन एक्स है तब ना एक्स हुआ, तो यहाँ पर टी है तो टी होगा, तो 1/, क्या होगा साइन टी। हे माइनस है तो ई माइनस देंगे, साइन टी है तो साइन टी देंगे। ऐसे दे दिए। नहीं कुछ है तो नीचे में 1 है, भिन्न का घटो। आप लोग भिन्न का घटो बना ही चुके हैं। तो चलिए साइन टी और 1 का एलसीएम, साइन टी होगा 1, साइन टी से भाग देंगे 1 से 1 में गुना करेंगे 1 से साइन टी में भागा देंगे तो साइन टी हुआ भागफल, साइन टी में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर टी। घबराना नहीं है, भिन्न का घटो निकालें, जैसे निकालते हैं वैसे आप अपने से भी निकाल सकते हैं भिन्न का घटो। होने के बाद dx/ ऐसे dt 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर क्या होगा, कोस स्क्वायर टी। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए थीटा तो थीटा, टी तो टी, यहाँ पर साइन टी। समीकरण ये आपका 3 हो गया। अब देखिए तो y बराबर क्या है 9। अब y बराबर है a साइन टी, इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, dy/dt। ये कांस्टेंट है तो ये से ही रहेगा। साइन का क्या होता है, कोस टी। ये समीकरण आपका 4 हो गया।
तो डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, तो फाइनली वाई का मान ऊपर होना चाहिए। तो 4 में क्या करेंगे, इक्वेशन 4/3, तो 4 यही है, तो डी वाई बटे डी टी, और 3 है डी एक्स बटे डी टी, बराबर करना है डी वाई डी टी का मान क्या है, ए कोस टी, डी एक्स बाई डी टी का मान क्या है, यही है ए कोस स्क्वायर टी बटा साइन टी। ये ए कैंसिल हो गया, ऊपर में एगो मान है, नीचे में 2 मान है, तो एगो मान कट गया, ये साइन पलट के ऊपर चला जाएगा, तो साइन टी बटे कोस टी, तो साइन बटे कोस डेट मीन्स tan, एंगल में जो है एंगल, यही इसका आंसर हो गया। और फ्रेश से लिखना चाहेंगे तो एक बार और लिख देते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर tan t, आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इनको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम थीटा के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, खींच दीजिए सेल लाइन, तो डी एक्स बाय क्या होगा, डी थीटा ए सेक थीटा बटा डी थीटा, ये कांस्टेंट है, बाहर निकल आया। और सेक थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, बोलिए। शुरुआत के एक्सरसाइज में हमने सभी फॉर्मूले को लिखा दिया है सेक थीटा का, तो सेक थीटा इंटू tan थीटा फॉर्मूले है। सेक थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा, समीकरण 1। इसको भी थीटा के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बाई क्या होगा, डी थीटा, बी कांस्टेंट है, बी बाहर निकल आएगा। चलिए थोड़ा सा ये कर देते हैं एक्सप्लेन, बी tan थीटा बटा डी थीटा, तो बी कांस्टेंट है ना, तो बी को बाहर निकाल लेंगे। और tan थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूले है, तो डी वाई बाय डी थीटा, इस समीकरण 2। तो डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, तो यानी डी वाई बाय डी थीटा में आपको डी एक्स बाई डी थीटा से भाग देना होगा, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देना है। तो बाय इक्वेशन सेकेंड अपॉन 1, तो डी वाई बाय डी थीटा बटा डी एक्स बाय डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा, तो मतलब बी सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे में ए सेक थीटा और बटा tan थीटा। तो ऊपर में 2 गो सेक है, नीचा में एगो सेक है, तो एगो सेक को तो खत्म कर दिया। अब देखिए, तो बी बटा 1 सेक थीटा और नीचे में tan थीटा। अब आपको और सुधार के लिखना, ई डी थीटा कट गया, तो ऊपर में ई डी वाई बचा, ई डी एक्स बचा, बराबर बी बटा ए सेक थीटा को हम लिखते हैं 1 बटा कोस थीटा, ये लिखा जाता है। tan थीटा को क्या लिखेंगे, tan थीटा को आप लिखेंगे, tan को हम क्या लिखते हैं, साइन बटे कोस, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा।
कोस थीटा ख़त्म हो गया। बी बटा ए और 1 बटा साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा। ये आपका क्या हो गया, कोसेक थीटा। यही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए फॉर्मूला को याद नहीं रखेंगे तो फिर सवाल बनाने में परेशानी होगी। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस सवाल को बनाने में कौन कौन से फॉर्मूला का यूज किए उसको भी लिख देते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला का यूज किए सेक एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएट होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। दूसरा फॉर्मूला का जो यूज हुआ वह यह हुआ टेन एक्स का। तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद सेक एक्स बराबर होता है 1 बटा कोस एक्स। उसके बाद टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स बटा कोस एक्स। तो ये सारे फॉर्मूले का हम यूज किए, ये सब सूत्र है, आप लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देख सकते हैं, यही क्वेश्चन नंबर 10 है। आप लोग देख लीजिए, अपने बुक को पलटते होंगे तो आप लोग सवाल को देख ही रहे होंगे। इनको हम कॉपी पर उतार लेते हैं। तो कॉपी पर हम उतार लिए, ये कॉपी पर उतार लिए। यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देना है। अब देखिए ई एक्स को हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो अब आपको करना क्या है, डी एक्स बाय डी थीटा करेंगे। तो इसका भी डिफरेंशिएट होगा डी थीटा ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ये हो गया। होने के बाद एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी बाय डी थीटा। एक बार कोस में लग जाएगा तो कोस थीटा, ये प्लस है तो प्लस, फिर डी बटा डी थीटा एक बार इसमें गुना हो जाएगा। देखिए डी बटा डी थीटा एक बार इसमें गुना हुआ, एक बार इसमें गुना हुआ, ये तो इधर बाहर ही निकल गया। थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए कोस थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये यू ये भी यू भी के फॉर्मूला पर आ गया। तो इसको हम तोड़ेंगे तो ऐसे टूटेगा, साइन थीटा डी थीटा बटा डी थीटा प्लस थीटा इंटू डी साइन थीटा बटा डी थीटा। ऐसे होता है। एक बार इसका डिफरेंशिएट होगा तो ई गुना होगा, और जब इसका डिफरेंशिएट होगा तो ई गुना होगा, प्लस के रूप में जुट जाता है। यू बटा भी यही देखिए फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला का यूज किए हैं। इसी फॉर्मूला का यूज किए। ये हो गया। होने के बाद ये माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा प्लस ये साइन थीटा है तो साइन थीटा। अब देखिए तो थीटा का डिफरेंशिएट एक होता है, नहीं समझेंगे तो डी थीटा कट गया, ऐसे समझना है सिंपल रूप में। ये थीटा तो है ये न है, ऐसे थीटा लिख देंगे। इस साइन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएट, कोस थीटा होता है। ये हो गया। तो ये जो मान निकला है किसका निकला है, डी एक्स बाय डी थीटा का मान निकला है।
इनको समीकरण 1 निकाल लेंगे। अब आपको क्या करना है कि y का डिफरेंशिएट निकालना है। तो y का हम पहले मान लिख लेते हैं, ये साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। अब इसको थीटा का सापेक्ष जगह डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो डी वाई बाई क्या होगा, डी थीटा होगा। होने के बाद अब देखिए ये जो कांस्टेंट है तो इसका तो डिफरेंशिएट नहीं ना होता है, नहीं होगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस देंगे, ये u हो गया और ये v हो गया, ये u और ये v। थीटा का डिफरेंशिएट 1 होता है, तो जब थीटा का डिफरेंशिएट होता है तो कोस थीटा गुना होता है, ऐसे कोस थीटा गुना हो गया। अब बीच में प्लस होता है तो बीच में क्या होता है प्लस, लेकिन इसके आगे में माइनस है तो माइनस प्लस में गुना होके माइनस कर दिया। अब देखिए तो थीटा का डिफरेंशिएट हो चुका है तो अब थीटा गुना में आएगा। अब कोस थीटा का डिफरेंशिएट होगा तो कोस थीटा का डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा होता है। ऐसे कर दिया, ये हो गया कोस थीटा, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस देंगे, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, ये माइनस गुना होगा, प्लस हो गया थीटा कोस थीटा, कोस थीटा कैंसिल। और यहाँ पर आपको करना क्या, देखिए साइन थीटा है तो यहाँ पर कोस लिख दिए हैं तो यहाँ पर साइन करना है, ये हो गया। उसके बाद देखिए थीटा साइन थीटा लिख दिए, ये समीकरण आपका 2 हो गया। 2 होने के बाद आपको इक्वेशन सेकेंड बटा फर्स्ट करना है, तो डी वाई बाय डी थीटा बटा डी एक्स बाय डी थीटा करेंगे। डी वाई बाई डी थीटा का मान क्या है, ये थीटा साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा का मान क्या है, तो ये आपको है, यहाँ पर देख सकते हैं यही मान है, तो ये इंटू माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा थीटा कोस थीटा, ये है साइन थीटा कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया। होने के बाद अब देखिए थीटा कोस थीटा बचा, ऊपर में साइन थीटा, यही मान को यहाँ पर उतार देना है, यही चिन्ह को ऐसे लिख देना है, यही मान जो है यहाँ पर थीटा कोस थीटा लिख देना है। ई और ई कट गया, साइन बटे कोस को हम क्या लिखते हैं टैन थीटा, यही इसका क्या हो गया आंसर। वैसे डी थीटा काट दीजिए और यहाँ पर डी वाई बटे क्या हो गया डी एक्स, तो यही इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें दर्शाना है कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस वाई बटे एक्स, ये चीज़ आपको सिद्ध करना है। तो कॉपी पर जो है कि हम सवाल को उतार लिए हैं, तब प्रूफ करना है तो लिखना है प्रूफ, ऐसे प्रूफ लिख दिए। लिखने के बाद गिवन हमको दिया है x बराबर रूट ओवर ए पावर साइन इनवर्स t, ये चीज दिया है। इनको t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि एंगल में t है। तो डी एक्स बाय डी टी होगा
ये भी ऐसे डी टी रूट ओवर ये साइन इनवर्स टी हो गया। अब देखिए बराबर इसको यहाँ पर उतार देना है। उतारने के बाद ये जो मान है इनका डिफरेंशिएट करना है। तो फॉर्मूला देखिए, रूट ओवर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर एक्स बराबर होता है 1/2 रूट ओवर एक्स। तो एक्स के स्थान पर ये मान है, इस मान को लिख देंगे साइन इनवर्स टी। तो पहले तो रूट का क्रिया हुआ, अब इसका क्रिया होगा, इसका क्रिया। तो देखिए ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, ए पावर एक्स लॉग ए, ए पावर एक्स लॉग ए। तो ए पावर एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है साइन इनवर्स टी लॉग ए, ए के स्थान पर ए ही है, और फिर साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएट निकलेगा। तो साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएट होता है 1/1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए इसमें कौन सा चीज़ का फॉर्मूला का यूज हुआ, तो उनको जानना बेहद जरूरी है। तो पहले तो देखिए फॉर्मूला का जो यूज किए, ये रूट ओवर एक्स का फॉर्मूला का यूज किए। देखिए रूट में रहे तो पहले रूट वाले फॉर्म को तोड़ना होता है, तो इनका होता है 1/2 रूट ओवर एक्स। फिर देखिए ये पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ए पावर एक्स लॉग ए, और फिर साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, हमने लिख दिया। लिखने के बाद ऊपर में यहाँ पर देखिए, तो ये ऊपर में 1 किलो है, ये आधा किलो। देखिए ए पावर साइन इनवर्स टी है, यहाँ पर भी ए पावर साइन इनवर्स टी है। तो 1 किलो में आधा किलो से भाग देंगे तो आधा किलो बचा, तो ऊपर में क्या आएगा ए पावर साइन इनवर्स टी। ये हो गया। होने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये लॉग ए है, तो लॉग ए देना है रूट ओवर ए पावर साइन इनवर्स टी बटा ये 2 है 2, ये रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर है, 1 माइनस टी स्क्वायर ये देंगे। हो गया। ये आपको dx/dt का मान निकला समीकरण। ये आपका 1 हो गया। अब आपको y बराबर दिया है 9, y बराबर रूट ओवर ए पावर कोस इनवर्स। ये हो गया। इनको भी टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो लिखेंगे क्या डिफरेंशिएटिंग। तो यहाँ पर आपको लिख देना है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी डी वाई बटा डी टी रूट ओवर ए पावर कोस इनवर्स टी बटा डी टी। अब देखिए तो फिर ऊपर वाले ही फॉर्म, तो रूट
तो रूट वाला को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, रूट ओवर एक्स का 1/2 रूट ओवर एक्स, तो 1/2 रूट ओवर एक्स, एक्स का ये मान है, ए पावर कोस इनवर्स टी। अब देखिए ए पावर कोस इनवर्स टी है, तो रूट वाला का तो काम हो गया, अब इसका भी डिफरेंशिएट होगा, तो ए इसको समझ लीजिए एक्स है, तो ए पावर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, ए पावर एक्स, एक्स का मतलब कोस इनवर्स, एक्स का मतलब कोस इनवर्स टी लॉग ए, तो ए के स्थान पर तो ए ही है, कोस इनवर्स का डिफरेंशिएट होता है -1/√1 माइनस, ये कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है -1/√1 - एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह टी है तो क्या होगा, टी स्क्वायर हो गया। तो ये देखिए 1 kg है, ये आधा kg है, कैंसिल, रूट ओवर ए पावर कोस इनवर्स टी हो गया। होने के बाद dy/dt, तो इसको -1 से गुना करेंगे, तो माइनस ए पावर कोस इनवर्स टी, ये लॉग ए है, तो लॉग ए लिख देना है, ये 2 बचा और ये √1 - टी स्क्वायर बचा, 1 - टी स्क्वायर, ये समीकरण 2 हुआ। तो dy/dx निकालना है, तो फाइनली ई मान ऊपर में रहेगा, तो ऊपर में करने के लिए आपको इक्वेशन 2/1 करना होगा, dy/dθ टी के सापेक्ष dt, अब फिर जो है कि dx/dt, तो dy/dt का मान तो यही न है, तो ऊपर में लिख लेंगे -√1 ए पावर कोस इनवर्स टी लॉग ए बटा 2√1 - टी स्क्वायर, dx/dt का मान क्या है, log a गुना √a पावर साइन इनवर्स t बटा 2 इंटू √1 - टी स्क्वायर, ये है log a कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, dt और dt कैंसिल, अब देखो ये माइनस है तो माइनस हुआ, होने के बाद √a पावर कोस इनवर्स टी है बटा √a पावर साइन इनवर्स टी है, तो इसका मान y है, इसका मान x है, यही सिद्ध करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। अब कहेंगे कैसे मान y है, तो सवाले में है, देखिए y का मान क्या होता है, x का मान क्या होता है, तो बैठा दिए। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के सभी सवालों को हमने खत्म कर दिया है।
आप लोग सीरियली तैयारी चाहते हैं, संपूर्ण तैयारी चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें। वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसको टच करके आप सीरियली शुरुआत से तैयारी कर सकते हैं, अपना संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। या नहीं तो वैसे इस वीडियो के हैशटैग को भी छुएंगे तो आपको मेरा सीरियली वीडियो मिल जाएगा।